हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारे सेशन में, जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जुड़िए। एक बार क्लास को आप लोग दोस्तों में शेयर करेंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाएंगे और सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले प्रश्न को देखिए, बताइए क्या हो जाएगा। पुरुष नसबंदी का स्थायी तरीका कौन सा है। यहाँ पे सभी लोग बताएंगे। स्थायी तरीका पूछा गया है पुरुष नसबंदी का। ठीक है, कॉन्डोम का प्रयोग जो कि नहीं है। ठीक है, आयुषी प्रविष्टन ये कि महिला में किया जाता है, पुरुष में नहीं किया जाता है। ये चीजें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ट्यूबोक्टोमी या वेसेक्टोमी, इन दोनों में से कोई होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेसेक्टोमी हो जाएगा। ठीक है, वेसेक्टोमी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन भी हो जाएगा। वेसेक्टोमी क्या होता है, तो ये आप लोगों का पुरुष नसबंदी का, ठीक है, एक सर्जिकल प्रक्रिया है। इसे बाध्यकरण भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अंडकोश से मूत्र मार्ग तक शुक्राणु को ले जाने वाली नलिकाओं को काट कर, ठीक है, काटा जाता है या बांधा जाता है। ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, संभोग के दौरान निकलने वाले वीर्य है शुक्राणु। ठीक है, वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं, जिससे कि गर्भाशय में, ठीक है, गर्भ धारण नहीं हो पाता है। नीचे ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सुरक्षित व प्रभावी गर्भनिरोधक विधि है वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, तो महिला नसबंदी होता है। महिलाओं के स्थायी गर्भनिरोधक का एक शल्य प्रक्रिया है ट्यूबेक्टोमी। ध्यान रखिएगा। आईयूसीडी इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ये पता ही है। कॉन्डोम का प्रयोग जो कि स्थायी तरीका नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है दोस्तों, तो फ्लोपियन ट्यूब को अवरुद्ध या सील किया जाता है या काट दिया जाता है। इससे शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाता है और निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, तो महिला नसबंदी होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए सभी लोग, अगले प्रश्न को देखिए। बताइए क्या हो जाएगा, गर्भाशय का प्रत्यावर्तन पूर्ण होता है। गर्भाशय का प्रत्यावर्तन पूर्ण हो जाता है 6 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक, 12 सप्ताह तक या 16 सप्ताह तक। तो यहाँ पे बताएंगे गर्भाशय का प्रत्यावर्तन पूर्ण हो जाता है। आप लोगों को बताना है, सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड का बताइए। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, 6 सप्ताह तक। यानी कि ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, गर्भाशय का प्रत्यावर्तन 6 सप्ताह तक पूरा हो जाता है। प्रसव के बाद गर्भाशय का वजन कम हो जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, तो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान गर्भाशय से जुड़ी कुछ जानकारियों को हम लोग समझेंगे इसमें। यानी कि गर्भाशय का, ठीक है, उलटना प्रसव के दौरान होने वाली एक दुर्भय, ठीक है, दुर्लभ आपात स्थिति होती है। गर्भाशय के उलटने से बहुत ज्यादा खून बह सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। गर्भाशय के उलटने का तुरंत इलाज किया जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, तो आमतौर पर डॉक्टर हाथ से गर्भाशय को उसकी सामान्य स्थिति में लौटा देता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बताइए क्या हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए टीका कौन सा है। बीसीजी, ठीक है, ठीक है, आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस बी या एचपीवी। एचपीवी क्या, ठीक है, एचपीवी क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिखिए। तो देखिए, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जिसे कहा जाता है, गर्भाशय के सबसे निचले भाग या गर्भाशय के मुख का एक घातक कैंसर होता है। ठीक है, यानी कि गर्भाशय यानी कि गर्भ के सबसे निचले हिस्से का एक घातक ट्यूमर है, जिसे पीएपी, ठीक है, पेप स्मेयर स्क्रीनिंग या, ठीक है, एचपीवी वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, एचपीवी वैक्सीन क्या होता है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ठीक है, वैक्सीन होता है। इसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। ठीक है, ऐसे संक्रमण जिसमें अलग अलग तरह के वायरस की वजह से शरीर के अलग अलग हिस्सों में ठीक है हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लगाया जाएगा, एचपीवी लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके इलाज के लिए एचपीवी लगाएगा। बीसीजी क्या होता है, तो बेसिलस क्लाइमेटगुरिन होता है। यह एक टीका, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाए, खासतौर पर तपेदिक यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए किया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, तो एक तरह का ब्लड, ठीक है, टेस्ट है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, तो एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है। यह टेस्ट खून में मौजूद एंटीबॉडी स्तर को मापने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हेपेटाइटिस भी पता है, हेपेटाइटिस भी वायरस की वजह से होने वाले लिवर का संक्रमण, ठीक है, लिवर का क्या है, गंभीर संक्रमण है। इसे टीके की मदद से आसानी से रोका जा सकता है। आगे बढ़िए, फोर्थ नंबर को देखेंगे। बताइए क्या हो जाएगा, गर्भवती महिला में
शरीर क्रियात्मक रक्ताल्पता का परिणाम है। तो गर्भवती महिला में शरीर क्रियात्मक रक्ताल्पता का परिणाम क्या है? आहार में कम आयरन अंतर्ग्रहण का, ठीक है, आयरन का अंतर्ग्रहण, ठीक है, या इरिथ्रोपोइसिस में वृद्धि का, या रक्त में आयरन, सॉरी, रक्त के आयतन में वृद्धि का, या डिटॉक्सिफिकेशन मांग में वृद्धि का। तो फोर्थ का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग बताइए। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन, यहाँ पे सभी लोग क्या बताएंगे, ठीक है। तो शरीर में गर्भवती महिलाओं को शरीर क्रियात्मक तरलता का परिणाम क्या होता है, तो इसके परिणाम से क्या हो जाता है, तो सभी लोगों को इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग टेस्ट के तौर पे करेंगे, ठीक है। फोर्थ का आंसर सभी लोग टेस्ट के तौर पे करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा कितने लोग कर रहे हैं, टेस्ट के तौर पे रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। एक बार बताएंगे, यूनी में स्ट्रॉबेरी स्पॉट दिखाई देते हैं, कैंडिडा में, ठीक है, ट्राइकोमोनोस में, ठीक है, साइटो मेगालो वायरस में, या हर्पीज सिंप्लेक्स में। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यूनी में स्ट्रॉबेरी दिखाने का मतलब क्या होता है, यूनी जो है ट्राइकोमोनेसिस नाम का संक्रमण, ठीक है, हो सकता है। यह एक संक्रामक रोग है, हालांकि यह लक्षण विहीन भी हो सकता है, इसमें लक्षण का पता नहीं चल सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या दोस्तों, तो बी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, ट्राइकोमोनोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइकोमोनोस में हो जाएगा, यानी कि देखिए ट्राइकोमोनोस क्या है, एक प्रकार का यौन संचारी संक्रमण है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। यह प्रोटोजोआ नामक जीवाणु से होता है। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा, महिला और पुरुष दोनों को प्रभावित करेगा। आगे बढ़िए, कैंडिडा देखिए, कैंडिडा क्या होता है, तो एक ईस्ट है, ठीक है, कैंडिडा क्या होता है, ईस्ट है, जो कि क्या करेगा, तो त्वचा, आंत और जननांगों के क्षेत्र में पाया जाता है। यह आमतौर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। आगे देखिए, साइटोमेगालो वायरस यानी कि, ठीक है, सीआरपी क्या होता है, तो ठीक है, हर्पिस विरियलास क्रम में क्या होता है, तो हर्पिस विरिडे परिवार का एक प्रकार का ये वायरस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर्पिस सिम्प्लेक्स क्या होता है, तो एक आम वायरल संक्रमण है जो त्वचा, आंख और मुंह के फफोलों के रूप में दिखता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्री एक्लेम्पेशिया से पीड़ित, एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। बताएंगे प्री एक्लेम्पेशिया से पीड़ित महिला में दौरे आने का खतरा कब समाप्त हो जाता है, तो सब लोग यहाँ पे बताएंगे, छठे का क्या हो जाएगा, दौरे आने का खतरा कब समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें प्री एक्लेम्पेशिया में क्या होता है, गर्भाशय में होने वाली एक क्या है, तो गंभीर समस्या है जो हाई ब्लड प्रेशर से पहचानी जाती है, यह खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रसवोत्तर के 48 घंटे में खतरा समाप्त हो जाता है इसका, ठीक है। कितना, तो प्री एक्लेम्पेशिया के दौरान, ठीक है, एक महिला में प्रसवोत्तर के, ठीक है, 48 घंटे में दौरे आने के खतरा समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। बताइए 7 नंबर को देखेंगे, एक बार क्लास को आप लोग शेयर करिए। बताएंगे एक शुक्राणु का जीवन काल होता है, एक शुक्राणु का जीवन काल आप लोगों को बताना है, 48 से 72 घंटे होता है, 24 से 48 घंटे होता है, 12 से 24 घंटे होगा, या 0 से 12 घंटे। यहाँ पे सभी लोग आंसर करिए, आसान क्वेश्चन है। शुक्राणु के, ठीक है, जीवन काल जो है, ठीक है, तो बताना है आप लोगों को क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, 7 का आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार क्लास को आप लोग सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 48 से 72 आवर्स हो जाएगा, यानी कि एक शुक्राणु का जीवन काल होता है 48 से 72 घंटे होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे 8 नंबर, गर्भावस्था की पूर्णता पर कुल द्रव्य का आयतन होता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का आयतन होता है। आप लोगों को बताना है गर्भावस्था की पूर्णता पर, ठीक है, उल द्रव्य का आयतन होता है 600 से 800 ml होगा, 300 से 500 ml हो जाएगा, 100 से 200 ml हो जाएगा, या 50 से 100 ml हो जाएगा। यहाँ पे सभी लोग बताएंगे, आठवें का सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, आंसर करिए। तो गर्भावस्था की पूर्णता पर, यानी कि एट टर्म बताया गया है, अमनियोटिक फ्लूइड का आयतन कितना होता है, तो सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 600 से 800 ml हो जाएगा। कितना होगा, गर्भावस्था की पूर्णता पर उल्ल द्रव्य का आयतन होता है, तो ये कितना होता है, तो होता है दोस्तों 600 से 800 ml हो जाता है,
ध्यान रखिए गर्भावस्था की पूर्णता पर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या हो जाएगा। बाई मैनुअल परीक्षण के दौरान, ठीक है, उत्पन्न नियमित लयनात्मक गर्भाशय संकुचन कहलाते हैं। तो आप लोग बताएंगे बाई मैनुअल परीक्षण, ठीक है, बाई मैनुअल परीक्षण यहाँ पे बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रकार का किया जाता है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। बाई मैनुअल परीक्षण के दौरान इसमें बताइए कौन सा, ठीक है, साइन दिखाई देगा, हैगर साइन, पैल्मर साइंस, ठीक है, ठीक है, पिस्केंक्सा साइन या जैकमेर साइन। तो सब लोग यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर 9th नंबर का। तो 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, पेल्मर साइन हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉमेर संकेत या पेल्मर साइन इसे कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह ऐसी स्थिति है, सॉरी, इसमें क्या होता है, तो दांतों की स्थिति को रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। हैगर चिन्ह क्या होता है, तो हैगर चिन्ह क्या होता है, तो गर्भावस्था का एक गैर विशेष संकेत है। यह गर्भाशय ग्रीवा के, ठीक है, स्थमस की नरमी और संपीड़न को कहते हैं, ध्यान रखिएगा क्या कहेंगे, तो गर्भाशय ग्रीवा के स्थमस की नरमी और संपीड़न को कहते हैं। यह संकेत आमतौर पे गर्भावस्था के चौथे और छठे सप्ताह के बीच दिखाई देता है, ठीक है। जैकमेर साइन, एक बार यहाँ पे देखिए, पिस्कासिस साइन क्या होता है, पिस्कासिस साइन क्या होता है, तो ये गर्भावस्था का एक शारीरिक संकेत होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह गर्भावस्था के पहले कुछ हफ्तों में, ठीक है, पेल्विक जांच के दौरान महसूस होता है, ध्यान रखेंगे। और जैकमेयर साइन का लक्षण क्या होता है, तो योनि योनि उत्तक या गर्भाशय ग्रीवा का नीला होना, जो कि गर्भावस्था के दौरान हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे प्री एक्लेम्पिसिया का जैव रासायनिक मार्कर। 10th का सब लोग बताएंगे प्री एक्लेम्पिसिया का जैव रासायनिक मार्कर कौन सा है। सीरम यूरिक एसिड हो जाएगा, सीरम सोडियम हो जाएगा, प्रोटीनूरिया हो जाएगा या जैकमर साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे सब लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, आंसर करिए। सब लोग यहाँ पे बताएंगे 10th का क्या हो जाएगा, 10वें का आंसर कर दीजिए। प्री एक्लेम्पिसिया क्या है, तो एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जो कि गर्भावस्था के दौरान होती है। यह उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन के रिसाव का संयोजन होता है। यह समस्या गर्भावस्था के कब होता है, तो 20वें सप्ताह से शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, प्रोटीनूरिया हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, प्रोटीनूरिया आप लोगों का राइट आंसर। प्री एक्लेम्पिसिया का जैव रासायनिक मार्कर कौन सा है, तो प्रोटीनूरिया हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। प्री एक्लेम्पिसिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो उच्च रक्तचाप होगा, मूत्र में प्रोटीन का रिसाव हो जाएगा, हाथ पैर और चेहरे की सूजन हो जाएगा, चक्कर आना, सिर दर्द या दृष्टि में कठिनाई, ये सब चीजें होती हैं इसके लक्षण, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, तो सभी लोग बताइए, ठीक है, क्या होता है सीरम यूरिक एसिड, क्या होता है, टेस्ट क्या, एक प्रकार का यह टेस्ट होता है, खून में मौजूद यूरिक एसिड की मात्रा को मापने वाला टेस्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सीरम यूरिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पे 11 नंबर, जब मरीज खुलकर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है तो क्या कहा कहलाता है। जब मरीज खुलकर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है तो यह क्या कहलाता है, प्रोत्साहन कहलाएगा, भावनात्मक सफाई कहलाएगा, ठीक है, संवादन कहलाएगा या विचार विमर्श या डिस्कशन। तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए 11 का क्या हो जाएगा, सब लोग 11वें का आंसर करिए क्या हो जाएगा। जब मरीज खुलकर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि भावनात्मक सफाई सफाई कहलाता है, यानी कि इमोशनल, ठीक है, कैथारसिस कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भावनात्मक सफाई क्या होता है, तो या कैथारसिस क्या होता है, ठीक है, इमोशनल कैथारसिस क्या होता है, तो दब हुई भावनाओं को मुक्त करने की प्रक्रिया होती है। यह एक प्राकृतिक तरीका है जिससे कि दिमाग में और शरीर में भावनात्मक बोझ को संभाल, ठीक है, संभालता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, प्रोत्साहन पता ही है, ठीक है, प्रोत्साहन करना किसी को, ठीक है, ठीक है, संवादन या विचार विमर्श, यानी कि किसी की बात को डिस्कशन करना, ये सब भी आप लोग क्लियर है। चलिए 12th नंबर को बताएंगे, अफेजिया का अर्थ बताना है, वाणी की तेज दर, बोलने में असमर्थता, तेज आवाज या ठीक है उच्च स्वर मान युक्त वाणी। तो यहाँ पे बताइए सभी लोग जल्दी से क्या हो जाएगा, अफेजिया क्या होता है, तो मौखिक या लिखित भाषा को व्यक्त करने या समझने की क्षमता का एक आंशिक या पूर्ण हानि को अफेजिया कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया।
चलिए, तो देखिए वाणी की तेज दर होगा, बोलने में असमर्थता हो जाएगा, तेज आवाज हो जाएगा, या उच्च स्वरमान युक्त वाणी हो जाएगा। ठीक है, व्यक्त करना या बोलने। ठीक है, यहाँ पे सब लोग बताइए 12th का क्या हो जाएगा, तो बोलने में असमर्थता हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, तो उसमें बोलने में असमर्थ हो जाता है, या लिखने में भी असमर्थता कह सकते हैं इसको, अफेजिया को। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलने में असमर्थता यानी कि कई वजह से हो सकती है, जैसे कि, ठीक है, अफेजिया यहाँ पे कह सकते हैं आसानी से आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, 13 नंबर को देखिए, 13वां नंबर प्रश्न बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक व्यक्ति फर्श पर एक डिजाइन को देखकर, ठीक है, उसे जीवाश्म समझता है, यह किसका उदाहरण है, बताइए। एक व्यक्ति फर्श पर एक डिजाइन को देखकर उसे जीवाश्म समझता है, यह किसका उदाहरण है, तो बताइए किसका उदाहरण है। भ्रांति यानी कि इल्यूजन का, मिथ्या विश्वास का, मिथ्या बोध का, या मिथ्या विचार का। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन क्या होता है, भ्रांति क्या होता है, एक बार सब लोग जल्दी से यहाँ पे बताइए। सब लोग 13 का आंसर करिए क्या हो जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति फर्श पर डिजाइन को देखता है, यानी कि कोई भी डिजाइन बना हो सिंपल सा, तो उसे जीवाश्म समझता है कि कोई जानवर है, तो उसे क्या कहेंगे। तो सब लोग बताएंगे, हेलुसिनेशन तो नहीं कहा जाएगा, मिथ्या विश्वास भी नहीं कहा जाएगा इसे। तो 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इल्यूजन यानी कि भ्रांति कहा जाएगा, भ्रांति कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को गड़बड़ होने की विभ्रम कहा जाता है, यानी कि भ्रांति उसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। आगे बढ़िए, 14 नंबर को बताएंगे, खुले स्थानों से अतार्किक डर को क्या कहेंगे। खुले स्थानों से अतार्किक डर को क्या कहा जाएगा, तो सभी लोग बताएंगे। ठीक है, क्या कहा जाएगा, तो खुले स्थान से डर को क्या कहेंगे, बताइए। ठीक है, जीनोफोबिया कहा जाएगा, क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाएगा, ठीक है, या एगोरोफोबिया कहा जाएगा, या, ठीक है, एल्यूरोफोबिया कहा जाएगा। तो ये क्या कहा जाएगा, ठीक है, एगोरोफोबिया कहा जाएगा, एगोराफोबिया हो जाएगा, जो कि खुले स्थानों से अतार्किक डर को कहा जाता है। यह एक चिंता विकार है। ठीक है, इस डर से पीड़ित व्यक्ति को भीड़, ठीक है, भारी जगहों, शॉपिंग मॉल या ड्राइविंग करते समय चिंता या डर लगा रहता है, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, जूनोफोबिया क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो किसी भी अजीब या विदेशी चीज से डर को कहा जाता है जूनोफोबिया। ध्यान रखिएगा, यानी कि अजनबियों से डर, अजनबी से कह सकते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, यानी कि बंद जगहों से डर को क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, तेज गति से बोले गए वचन, ठीक है, जिसमें शब्द बिना किसी अर्थ के बधे होते हैं। ठीक है, शब्द जो है बिना किसी अर्थ के, यानी कि एक आपस में मेल नहीं रहेगा, उसे क्या कहा जाता है, सभी लोग बताएंगे। जिसमें शब्द बिना किसी अर्थ के बधे रहते हैं तो कहलाते हैं शब्द सलाद कहलाएगा, विचारों का उड़ान कहलाएगा। ठीक है, व्यर्थ शब्द निर्माण कहलाएगा, शब्दानुकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताएंगे। 15 का बताइए, 15 का क्या हो जाएगा, शब्द सलाद कहा जाएगा, यानी कि वर्ड सलाद कहा जाएगा। यानी कि जब ठीक है, बोले गए शब्द में यानी कि वचन में कोई, ठीक है, सुनी अर्थ के बधे नहीं, ठीक है, अर्थ जो बधे होते हैं किसी अर्थ से बधे नहीं होते हैं, यानी कि आपस में मेल नहीं होता है, तो उसे शब्द सलाद कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे, वीडियो को जो लोग भी नहीं लाइक किए हैं, क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। ठीक है जी, तो मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। ठीक है, अपना और उनका ख्याल रखिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, अपना स्कोर भी बताएंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।